जय माता दी फ्रेंड्स। आजकल नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में बहुत सारे हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग मोर देन 50% लोग जो है फास्ट रखते हैं। अब मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि नवरात्र के व्रत की महिमा क्या है, धार्मिक तरीके से नहीं, आयुर्वेदिक तरीके से। क्योंकि धार्मिक सबको पता है कि माँ की पूजा करनी होती है और माँ जो है हमारे मनोदृष्टि जो है हमारे मनोरोगों को हटाती है। परंतु आप अगर सही से डाइट लेंगे तो आप व्रत देखिए, व्रत का मीनिंग क्या है? व्रत का मीनिंग है कि एक नियम के अनुसार खाना। भूखा तो आजकल कोई रहता नहीं, तो हम जब एक नियम के अनुसार खाते हैं तो हमारी बॉडी में से जब ऋतु संधि काल आता है तो हमारे बॉडी में से डिटॉक्स हम अपनी बॉडी को कर सकते हैं। जितने भी दोष तुच्छे जो दोष दूषित समूर्छना हुई होती है, जो कि पैथोजेनेसिस कई बीमारियों का हो रहा होता है, वो हम उसको रोक सकते हैं। तो व्रत के नियम क्या है, सबसे पहले हम ये जानें कि व्रत के नियम के अनुसार देखिए, नवरात्र जो है वो दो बार आते हैं। एक वसंतिक नवरात्र, एक शारदीय नवरात्र। जो वसंतिक नवरात्र है वो कफज ऋतु में आते हैं। हमारी बॉडी में कफ का प्रकोप काल होता है, शरीर में ठंड बढ़ती है, बलगम बढ़ती है, ऐसे जुकाम वाले रोग होते हैं। परंतु ये जो शारदीय नवरात्र हैं जो कि अब चल रहे हैं, शरद ऋतु है, हमारे देश में 6 ऋतु हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा। परंतु आजकल जो शरद ऋतु है ये पित्त प्रकोप काल है, ऑपोजिट टू वसंतिक नवरात्र। तो वसंतिक नवरात्र में हमें ज्यादा से ज्यादा मिलेट्स खाने होते हैं। परंतु मैं हमेशा ही अपने पेशेंट्स को ये बताती हूँ कि जो शरद नवरात्र है, शारदीय नवरात्र है आजकल के जो है, इनमें आप कम से कम मिलेट्स खाइए। क्योंकि जितने भी मिलेट्स हैं वो सारे के सारे उष्ण प्रकृति के हैं, गर्म प्रकृति के हैं। तो वो आजकल वैसे ही एसिडिटी का टाइम है तो वो और ज्यादा गर्मी करेंगे। तो आपने खाना क्या है, आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं इन रियल टर्म्स, 2 बार खाइए, चाहे पेट भर के खाइए, कैलोरीज का कोई मैटर नहीं है, पर खाइए 2 बार। प्रोलॉन्ग टाइम फास्टिंग कीजिए, भूखे रहिए। ऐसा नहीं है कि बार बार फ्रूट खाते रहें, जैसे फ्रूट तो और मिनट्स और फ्रूट ही खाना होता है, तो ऐसा मत कीजिए कि आप बार बार खाते रहें। तो मैं आपको इसके लिए कुछ सजेशन देने जा रही हूँ। अगर आप ये सजेशंस को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे नवरात्र के बाद बहुत अच्छा फील करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आप हेल्दी होंगे। एक तो 8 घंटे की ईटिंग विंडो रखिए और 16 घंटे की फास्टिंग कीजिए। तो 8 घंटे की ईटिंग विंडो हम सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच खाइए। सुबह 10 बजे पूरा एक नाश्ता कीजिए जिसमें कि आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए और मखाना लीजिए। मखाने को भून के किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। एंड एक बड़ा गिलास दूध का पीजिए जिसमें कि आप मलाई वगैरह डालिए। अगर आप मलाई खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप 1 चम्मच देसी घी डाल सकते हैं, जिससे कि आपको प्रोलॉन्ग टाइम भूख नहीं लगेगी। आपने वो सुबह ले लिया, अब शाम को 5:30 बजे आप जो है साबूदाना लीजिए और उसके साथ बहुत ढेर सारा सलाद खाइए। आप दही भी खा सकते हैं, वैसे पित्त की प्रकृति में दही प्रिफरेबल नहीं होता, तो दही को अवॉइड कर सकते हैं। मर्जी हो तो खा भी सकते हैं, परंतु मीठा बहुत ज्यादा दही, और अगर आपकी पित्त की प्रकृति नहीं है, आपको एसिडिटी नहीं है, तो आप थोड़ा दही ले सकते हैं। परंतु आप अगर दही नहीं लें तो वो बहुत अच्छी बात है। तो एक बड़ा बोल भर के आप साबूदाना खिचड़ी खा सकते हैं और आप इसके साथ शकरकंदी खा सकते हैं जिसमें नींबू और अच्छे मसाले डाल के एज अ सैलड ले लीजिए। खीरा खाइए, उसको पेट भर के खाइए। अगर आप ये 2 मील लें पूरा नवरात्र और कोई फ्रूट ना खाएं तो आपकी लिवर डिटॉक्स होगा। बॉडी तो डिटॉक्स होगी पर लिवर डिटॉक्स होगा, क्योंकि फ्रक्टोज एक्स्ट्रा प्रेशर डालती है हमारे लिवर पर। तो ये 2 फ्रूट्स खाइए पूरा नवरात्र और पानी पीजिए। नींबू पानी दिन में 1 से 2 बार लीजिए और 8 से 9 गिलास पानी पीजिए। 10 गिलास तक भी पी सकते हैं और देखिए आपके शरीर में बाद में कितनी लाइटनेस फील होती है एंड यू विल फील अमेजिंग आफ्टर नवरात्र। और आपको पता चलेगा कि डिटॉक्स का मीनिंग क्या होता है। धन्यवाद।